देखो, जो भी आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। स्वर्गीय माया यादव इतिहास पुरुष हैं। अतरौलिया की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, कोई गरीब किसान परिवार से निकल करके, इतने पिछड़े गांव से निकल करके पूरे समाज का नेतृत्व करे, और ऐसे वक्त पर नेतृत्व करे जब सामंती ताकतें, जिनको सरकार का संरक्षण था, वो गरीबों का उत्पीड़न कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी, उन्हें प्रधान तक बनने नहीं देती थी। जगह जगह उन्हें फंसा करके तरह तरह से उनका मानसिक शोषण करने का काम करती थी। बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव के लिए संपर्क मार्ग तक नहीं थे। ऐसे वक्त पर स्वर्गीय माया यादव जी ने साइकिल से चल करके जो चेतना जागृत की, जो समाज को खड़ा करने का काम किया, जिसकी आज आप स्वयं सवेरे से देख रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को साधन नहीं दिया गया है, स्वयं लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि जो आपका रास्ता था वही सामाजिक न्याय का रास्ता है, वही विचारधारा इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिसको श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन पर्यंत लड़ करके जो रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की एकजुटता का नारा दिया है, और पीडीए समाज को एकजुट होकर के शासक बनाने के लिए जो माननीय अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो आजमगढ़ की राजनीति ऐसा कहा जाता है कि समाजवादियों को गढ़ है। हर एक ईंट पे समाजवादी विचारधारा और हर एक ईंट के विकास के हर एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा है। सर, सामने एक साल बाद 27 का चुनाव होना है। ऐसे में सर, आपकी समाजवादी पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर अभी आजमगढ़ की विधानसभा में जाएगी? हमारे नेताजी कहते थे, जब वो समाजवादी पार्टी का गठन किए थे तो वो बार बार कहते थे कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। जो शोषित है, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान भाई हैं, महिलाएं हैं, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, वो आत्मसम्मान के साथ कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे उनके जीवन में तरक्की और खुशहाली आए, इसको लेकर के नेताजी कहते थे कि समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी का गठन, मुख्य उद्देश्य उसका यही है। आज जब उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण हो रहा था, तो उसके सामने आप देखे होंगे गरीब असहाय के लोगों का इलाज भी चल रहा था। जब उसके बगल आप जाएंगे मकराहा ग्राम सभा में, तो एक गांव सभा में लड़के टेक्निकल डिग्री हासिल कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जब बूढ़नपुर की तरफ आप जाएंगे तो सुबह किसान मंडी परिषद में आता है और कारोबार करके 10 बजे तक अपने घर वापस चला जाता है। किसानों के लिए मंडी बनाया था हमने। और जब आप समधी के रास्ते जाएंगे एरोला से कप्तानगंज मार्ग पर, तो बेटियां ऐसे महाविद्यालय में पढ़ रही हैं कि वहाँ का कार्यवाहक प्राचार्य जेएनयू से पढ़ निकल करके प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद। तो आप देखो ना, अतरौलिया में एक परिवर्तन की राजनीति हुई। वो ताकतें जो कमजोर लोगों को रोज परेशान करती थी, उनके इज्जत के साथ खेलती थी, उनके सम्मान के साथ खेलती थी, उन ताकतें लोकतांत्रिक तरीके से चलते हुए आज चारों तरफ आप देखेंगे तो समाजवादी ही दिखाई देंगे। तो अगर हम प्रदेश राजनीति की बात करें तो इस समय बहुत बड़ा मुद्दा एक कुंभ मेले को लेकर के, जहां अधमुक्तेश्वर आनंद अनशन पर बैठे हैं। और ऐसे में सर, भाजपा खुद को हिंदूवादी पार्टी साबित करती है। इसमें सर समाजवादी पार्टी की क्या राय? भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी पार्टी है। अगर आप हिंदूवादी पार्टी करते हैं तो आप सनातन का अपमान करते हैं। अगर आप सनातन को मानते हैं तो सनातन में जब आपके घर में कथा व्रत होती है तो ब्राह्मण जो कथावाचक होते यही कहते हैं, सनातन की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन विश्व के कल्याण के भाव को लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी का
जो हिंदूवाद है वो धर्मों को धर्मों से लड़ा करके, नफरती एजेंडा लागू करके, हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। योगी जी अहंकारी सत्ता के मुखिया हैं। उनका अहंकार है कि आज वो एक ऐसे संत शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद, उनकी नीतियों के कारण आज किस स्थिति पे उस संगम के तट पर बैठे हैं। पूरा देश और दुनिया देख करके उस सनातन के बारे में सोच रही, विचार कर रही है कि आखिर एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके अहंकार के आगे, जिसके अहंकार के सामने आज सनातन परंपरा को तार तार किया जा रहा है और लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। कल उनके मंडप में जहाँ पे वो अपना लगाए हुए थे प्रयागराज में, कल कुछ अराजक भाजपा का नेता लेके वहां पहुंचे थे, उन्होंने अपने जान को खतरा बताया है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी अराजकतावादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माफिया पोषित पार्टी है। जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया हैं सरकार के संरक्षण में सब पल फूस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नकली चोला ओढ़ करके गरीबों का शोषण करती है। बनारस की घाट का नवीकरण हो रहा है। कई शंकराचार्य जी ने कहा कि कई भी ऐसी शंकर जी की मूर्तियां वहां पाई जा रही हैं। वो लोग कह रहे हैं एआई से बनाया गया है, विपक्ष ने बनाया। क्या है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी जो टीम है, कैसे पिछड़ों पर अन्याय किया जाए, कैसे दलितों पर अन्याय किया जाए, कैसे मुसलमान भाइयों को परेशान किया जाए, इसको लेकर लगातार षड्यंत्र करती है, परेशान करती है। अब उसका अंत बहुत नजदीक है। 2027 में उत्तर प्रदेश से शंखनाद होगा, महापरिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।